श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जुलाई 2024 के दिन यानी कि सोमवार के दिन से ही सावन का महीना शुरू हो गया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व यानी कि सावन महीने में सोमवार के दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। यह पूरा ही दिन किसी भी उपाय के लिए बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए, जो कि गुरु जी ने अपनी अभी की कथा में ही यह उपाय बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, किस समय पर करना है और कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का सावधानी रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए यह दिन इतना ज़्यादा खास होता है, यानी कि सावन महीने में सोमवार का दिन इतना ज़्यादा खास होता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरा नहीं होता है, वह सावन महीने के सोमवार के दिन एक छोटा सा उपाय करने मात्र से ही पूरा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को पहले किया भी है दोस्तों, और उनको लाभ भी मिल चुका है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सावन महीने के पहले सोमवार या दूसरे सोमवार या तीसरे सोमवार, मतलब सावन महीने में किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को आप लोग करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय का फल आपको ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से होगा क्या, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई दुख समस्या बहुत लंबे समय से चल रही है, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि यह समस्या हमारे घर में इतने लंबे समय से क्यों रुका हुआ है, यह समस्या किस कारण से है। चाहे उस समस्या का कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार का अमंगल हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, और बहुत तरह के दोष होते हैं दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोगों को अच्छे तरीके से सुन लेना है, उसके बाद में कर लेना है। अब दोस्तों हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है ना। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यहाँ 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो यहाँ 5 कनेर का फूल वाला उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। जी हाँ, मनोकामना पूर्ति के लिए भी हो सकता है। यह आपके जीवन में कोई दुख या परेशानी जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, उनको दूर करने के लिए भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हैं। या आपका कोई बड़ा काम है जो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह उपाय वह व्यक्ति कर सकते हैं जिस व्यक्ति को अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूरी करवानी हो। और कोई माता या बहनें इस वाले उपाय को अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए, धन समृद्धि के लिए, मतलब धन वैभव को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो वह घर की बड़ी माता बहनें में से कोई एक माता बहन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं दोस्तों, और जब लक्ष्मी कोई भी उपाय को करती है तो उसका फल बहुत ही बड़ा होकर और जल्दी से मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वहाँ बड़ा हो या चाहे वहाँ छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। जिस व्यक्ति को यहाँ 5 कनेर के फूल वाला उपाय अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सावन महीने के पहले सोमवार या दूसरे सोमवार या तीसरे सोमवार, मतलब किसी भी सोमवार के दिन कर सकता है। क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी से मिल जाएगा। क्योंकि सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव जी को बहुत ही जल्दी से आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए सोमवार के दिन किए जाने वाले यहाँ 5 कनेर के फूल वाले उपाय हैं दोस्तों, यह मुख्य रूप से आपको सुबह के समय में ही करना चाहिए। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप कर लें। लेकिन किसी कारणवश अगर आप सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो आप सोमवार के दिन सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को कर लेते हैं, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। पर किसी कारणवश आप सुबह के समय इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो
या आप किसी काम से की वजह से इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आपके पास फिर दूसरा मौका भी रहता है दोस्तों, जो कि शाम के समय का है, यानी कि प्रदोष काल में आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में एक और प्रश्न बन जाता है कि प्रदोष काल का जो समय होता है वह कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होता है ना। तो प्रदोष काल का जो समय है दोस्तों वहाँ भी हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे, ताकि आपको उपाय को करने का जो समय है वो पता लग जाए। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो समय है वहाँ शाम के समय को ही हम जो है प्रदोष काल कहते हैं, यानी कि शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, इस समय को ही आप मतलब प्रदोष काल कह सकते हैं। इस समय आप उपाय को करोगे तो उपाय का फल आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर भी प्रश्न करेंगे कि भाई हम इस समय तो नौकरी पर जाते हैं या छुट्टी से घर को आते रहते हैं और हमें घर आने में देरी हो जाती है। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग करना चाहते हैं और अगर आप आने में लेट हो जाते हैं, आप अपने घर पर 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो भाई आप लोग रात्रि में 7 या 8 बजे तक भी उपाय को करोगे तब भी यहाँ उपाय चल जाएगा, आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाता है, यानी कि 8 से 9 बज जाता है, तो आप इस समय भी उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी सावन महीने में आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप 8 से 9 बजे तक भी उपाय को करते हैं तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है दोस्तों, क्योंकि सावन का महीना का सोमवार है ना। सावन महीने के सोमवार का दिन है और सावन के सोमवार का पूरा ही दिन पवित्र होता है और सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप हर समय उपाय को कर सकते हैं। पूरे दिन मंदिर खुला रहता है और आप अपने कोई भी उपाय को आसानी से कर सकते हैं। बस कोशिश करना कि थोड़ा समय रहते ही आप लोग इस उपाय को कर लो। अगर किसी कारणवश आप उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप सावन सोमवार के दिन थोड़ा देरी से भी आप उपाय को कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिल जाएगा। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या बहुत लंबे समय से चल रही है तो गुरुजी ने कहा है दोस्तों कि आपको सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन में 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, सावन महीने के जो सोमवार का दिन होता है वह माता पार्वती और शिव जी के मिलन का दिन होता है, यानी कि शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन जो भी उपाय किया जाए वह हमारे शिव और शक्ति को प्रसन्न करने वाला उपाय होता है और हमारी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला उपाय होता है। तो इस वीडियो में भी हम गुरुजी के बताए हुए कुछ विशेष उपाय के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। यह उपाय आपके जीवन में चल रही हर समस्याओं को तो समाप्त करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ आपके घर में धन धान्य की जो कमी है तो उसको भी वृद्धि करेंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और इसी के साथ आपको लेना है दोस्तों 5 कनेर के फूल। पीले रंग के कनेर के फूल इस उपाय में आपको उपयोग करना है ना। और अगर यहाँ फूल आपके घर के आसपास में नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर में चढ़े हुए जो कनेर के फूल होते हैं उसको उठाकर आपको शुद्ध जल से धो लेना है। बाल्टी में पानी ले जा कर के आप उसको धो सकते हैं और उस फूल का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी फूल वाली दुकान से आप कनेर के फूल खरीद कर ला सकते हैं। देखिए, सिर्फ यहाँ 2 सामग्री लेकर आपको यहाँ उपाय करना है। यहाँ बहुत ही विशेष उपाय है। जिन लोगों को भी कोई मनोकामना जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, यहाँ बहुत ही विशेष मनोकामना है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए इससे अच्छा उपाय सावन के महीने में सोमवार के दिन कोई भी नहीं हो सकता है दोस्तों। देखिए, आप मंदिर में पहुंचने के बाद में सबसे पहले आप शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। लेकिन अगर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव जी शिवलिंग में वास करते हैं और सावन महीने के सोमवार के दिन है, तो इसीलिए आप प्रदोष काल में इस वाले उपाय को करोगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय हैं दोस्तों जिनमें शाम के समय में जल समर्पित नहीं करने दिया जाता है, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस वाले उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अब जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आए हैं उनमें से सबसे पहले कनेर के फूल को आपको शिवलिंग में श्री गणेश जी वाले स्थान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो दूसरा कनेर का फूल लेकर आए हैं
उसको आपको श्री कार्तिकेय जी के स्थान में, जलाधारी के जस्ट बाएं साइड में होता है दोस्तों कार्तिकेय जी का स्थान, वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद में आपको तीसरे नंबर के कनेर के फूल को उसको आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर शिवलिंग में समर्पित कर देना है। और जब भी आप फूल समर्पित करते हैं तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आता है दोस्तों चौथा फूल, है ना। तो चौथे नंबर के फूल को आपको माता पार्वती जी के हस्त कमल में आपको समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, मंदिर में शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है और उसके नीचे जो गोल घेरा बना रहता है, वह पूरा स्थान माता पार्वती जी का स्थान होता है। उस स्थान को माता पार्वती जी का हस्त कमल कहते हैं और यहीं पर आपको चौथे नंबर के कनेर के फूल को समर्पित कर देना है। इसके बाद जो आप पांचवा कनेर का फूल लेकर आए हैं उसको आपको शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। लेकिन शिवलिंग के ऊपर फूल को समर्पित करते हुए आपको अपनी मनोकामना भोलेनाथ जी को बता देना है। अगर आपके जीवन में कोई भी धन की समस्या चल रही है तो आपको महादेव जी से उनको दूर करने के लिए प्रार्थना करना है, या फिर आप अपनी नौकरी, व्यापार या फिर कोई बिजनेस को लेकर के आप उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है दोस्तों। या फिर आप अपने मकान, ज़मीन, जायदाद के लिए या फिर अपने विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यहाँ उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप यहाँ उपाय कर रहे हैं, तो उस मनोकामना को आपको भोलेनाथ जी को बता देना है और महादेव जी से उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको मन ही मन बोल देना है दोस्तों। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ आखिरी फूल आपको शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से सबसे पहले आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो फूल समर्पित किया है ना, गणेश जी वाले स्थान पर, उसके ऊपर में आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी के स्थान में जो फूल समर्पित किया है कनेर का, उसके ऊपर में समर्पित कर देना है। इसके बाद तीसरे नंबर के कनेर के फूल में आपको जल समर्पित कर देना है और उसके बाद में आपको चौथे नंबर के कनेर के फूल यानी कि माता पार्वती जी के स्थान में थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब दोस्तों बात आती है 5वें नंबर के कनेर के फूल। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर में धीरे धीरे करके आपको पूरे जल को समर्पित कर देना है तथा लगातार जल को समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहिए। अगर आपको शिवलिंग के ऊपर में शिव जी के पूरा परिवार कहाँ रहते हैं यहाँ आपको पता नहीं है तो स्क्रीन पर आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है। इसमें श्री गणेश जी का स्थान कहाँ है, श्री कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ है, माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ है, माता पार्वती जी का स्थान कहाँ है, यह सभी स्थान आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और इन्हीं स्थानों पर आपको यहाँ फूल समर्पित करने हैं। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सावन महीने के किसी भी सोमवार के इन 5 स्थानों पर यानी कि पूरे शिव परिवार के ऊपर यहाँ कनेर के फूल को समर्पित करके जल को समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वह महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्दी परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब हम जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल लेना है और साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र लेना है दोस्तों। 1 लोटा जल आपको अपने रसोई घर से ही लेना है। आप रसोई घर में जहाँ पर भी खाना बनाते हैं तो जो पानी उपयोग करते हैं उसी जल का ही आपको इस उपाय में उपयोग करना है। और बेलपत्र अगर आपके घर के आसपास में नहीं है तो आप बेलपत्र कहीं से भी मतलब खरीद करके ला सकते हैं, पत्ते है ना। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप शिव मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र का इस्तेमाल आप जल से शुद्ध करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप पहले नंबर के उपाय को न कर पाओ तो आप दूसरे नंबर के उपाय को कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले ही उपाय हैं। आपके धन संपदा की कमी को दूर करने वाला उपाय है। देखिए अब सबसे पहले आप जैसे ही दोनों सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं, 1 लोटा जल है ना अपने रसोई घर से और दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तो दोनों सामग्री की आप जैसे ही व्यवस्था कर लेते हैं तो इन दोनों सामग्री को लेकर आपको शिव मंदिर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ दिखाई दे तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे में आपको सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय यहाँ उपाय कर सकते हैं दोस्तों। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे में पहुंचकर बेलपत्र की जड़ के आसपास आपको कहीं पर भी बैठ जाना है, लेकिन आपको अपना जो चेहरा है वहाँ उत्तर दिशा की तरफ में ही करके रखना है। उत्तर दिशा की तरफ में करके ही आपको यहाँ उपाय करना है।
उसके बाद आपको अपनी हथेली में बेलपत्र रखना है और आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। जिस भी मनोकामना के लिए आप यहाँ उपाय कर रहे हैं, आपको अपनी मनोकामना का स्मरण कर लेना है और इस बेलपत्र को आप बेलपत्र के जड़ के आसपास कहीं पर भी रख दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आप 5 बार कीजिए। 1 या 2 मिनट बाद आप इस बेलपत्र को वापस उठा लीजिए और फिर वहाँ दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय आ जाना है, यानी कि शिव मंदिर में आ जाना है। शिव मंदिर में आने के बाद में यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देनी है और 1 लोटा जो जल है वहाँ आपको धीरे धीरे करके शिवलिंग के ऊपर में, यानी कि बेलपत्र के ऊपर में ही समर्पित कर देना है। और फिर से आपको अपनी वही मनोकामना बोलना है जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे में बोले थे। दोनों जगह आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति यह विशेष उपाय को सावन महीने के सोमवार को कर लेता है तो उसकी बड़ी सी बड़ी मनोकामना शिव और शक्ति की कृपा से बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है दोस्तों। तो ये थे 2 विशेष उपाय जिन्हें आप सावन सोमवार में कर सकते हैं। यदि आपने इससे भी पहले भगवान भोलेनाथ जी के बहुत से उपाय को किया है फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने एकदम सही तरीके से उपाय को किया है, विधि पूर्वक आपने उपाय को किया है, फिर भी आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है, तो फिर अब आप कोई भी उपाय को नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के नाम का जाप करते रहें या उनके मंत्रों का जाप करते रहें। आप जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो आप मन ही मन शिव जी का स्मरण करते रहें। भगवान भोलेनाथ आपकी भी समस्याओं को जरूर ही दूर करेगा। आज लाखों लोग भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर रहे हैं और प्रदीप मिश्रा गुरु जी के बताए हुए उपाय से आज लाखों लोग अपनी समस्याओं से निजात पा चुके हैं। तो फिर दोस्तों आप उपाय नहीं करना चाहते हैं तो कृपया नाम जप करें। भगवान के नाम ही काफ़ी हैं आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए। अब दोस्तों हम आपको एक और बात कहना चाहेंगे कि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि हमें पता लग सके कि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है। और भगवान भोलेनाथ जी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम भगवान भोलेनाथ जी के नए नए उपायों को आप सभी के सामने में प्रस्तुत करते हैं, विधि पूर्वक आपको बताते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन की हर समस्याओं को दूर करें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।